हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और ये देखिए, मैं ये शाम का समय तो मैं आई हूँ किचन में और साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज है नहाई खाई। तो आज मैं एकदम साफ़ करके खाना बनाऊंगी और उसके बाद खाऊंगी। निरामिष खाना बनेगा। तो एकदम चारों तरफ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और जितने भी बर्तन हैं जो दिन के यूज़ किए वाले हैं, तो उसको सबको साफ़ करके मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि एकदम साफ़ सफाई किया जाता है। व्रत को करने से पहले अपने बॉडी को, अपने मन को, सबको साफ़ रखना चाहिए। इस व्रत में बहुत ही कठिनता है, बहुत ही नियम का पालन करना पड़ता है हमें, तब जाके ये व्रत सफल होती है। तो शुरुआत से ही 2-3 दिन पहले से ही बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। तो ये देखिए, सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई। तो अब मैं चने दाल बना रही हूँ। चना दाल, लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। तो चना दाल मैंने डाल दिया है, और अब लौकी काटने जा रही हूँ। और जैसे मैं लौकी काट रही थी, वैसे ही थोड़ी देर में लाइट चला गया, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट छौंकने का बनाया। तो वो आप आगे देखते रहिए वीडियो और आपको पता चलेगी। तो ये मैंने लौकी छील लिया है, और अब इसे कट करूँगी और फिर छौंक दूँगी। घी में छौंकना है, और सेंधा नमक डाल के, हल्दी नमक। तो ये देखिए, मैंने छौंक दिया है। और हस्बैंड जी आ गए हैं, तो उनके लिए चाय बनाई हूँ। दोनों पियेंगे चाय। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ दाल हुआ है कि नहीं, तो भी नहीं हुआ था, तो फिर से बैठा दी। तो ये देखिए, ये आ गए हैं, तो इनको चाय दिया है। फ्रेंड्स, सब्जी बन गया है, चावल बन गया है, दाल भी बन गया है। और अब मैं रोटी बना रही हूँ, 2-2 रोटी, और चावल दाल और लौकी की सब्ज़ी खाएंगे। खा के कल भूखना है, फास्टिंग है, तो आज ये सब निरामिष खाना है हमें। तो सादा खाना खा रहे हैं आज। खा के कल दिन भर छठ के लिए भूखा रहेंगे, और शाम को अर्घ देने जाएंगे, और फिर उसके दूसरे दिन सुबह जाएंगे अर्घ देने। तो वीडियो तो आप लोगों को दिखेगा ही लाइन से, कैसे कैसे हम लोग छठ पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, और आगे का वीडियो देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, खाना वाना बना के खा लिया है मैंने, और बर्तन वर्तन साफ़ कर लिया है। और अब ये गैस को साफ़ करके आज पूरा घर को साफ़ करके सोऊंगी, क्योंकि कल फिर घर और साफ़ करना नहीं होता है, झाड़ू वाड़ू लगाना नहीं होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, चाहे कितना भी लेट हो, मैं सारा काम करके ही सोऊं। फिर सुबह काम भी कम रहेगा, और वैसे भी करना नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं लगाना है सुबह। तो जितने भी बर्तन थे सारा धो लिया मैंने, साफ़ कर लिया। तो फ्रेंड्स, अभी रात का 11 बज रहा है, और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और बर्तन वर्तन साफ़ कर लिया है, गैस भी पोछ लिया है मैंने। तो अभी जा रही हूँ झाड़ू करके और पोछा लगा दूँगी, क्योंकि कल सुबह हमें झाड़ू पोछा नहीं लगाना होता है। क्योंकि कोई भी कीड़ा या छोटा सा कोई भी जीव जंतु को नहीं मारना है इसलिए ये सब साफ़ सफाई कल एकदम नहीं करेंगे हम लोग। बस नहा वहा के पूजा करेंगे, और उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तो इसलिए मैं आज ही घर और साफ़ कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। कल दिन भर झाड़ू नहीं लगाना है। अभी जा रही हूँ पोछा लगाने और झाड़ू करने। तो फ्रेंड्स, इतने सारे फल वल आए हैं, सारा सामान आ गया है बाज़ार से, मेरे हस्बैंड जी लेकर आ गए हैं। और मैं यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दिया है, और अब पोछा वोछा लगाऊंगी। और इस रूम को एकदम खाली कर दिया था हम लोगों ने, कि वो रूम से पूजा का ही बन जाएगा। तो ये अपना रूम भी साफ़ कर ली हूँ, बेडरूम। और अब ये किचन साफ़ कर रही हूँ। तो बालकनी भी साफ़ कर दिया है, और फिर आगे का बालकनी जो है उसे भी साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर चैन की नींद मिलेगा मुझे। तो फ्रेंड्स, काम ख़त्म हो गया, और बज रहा है 11:30। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। सारा काम मैंने कर लिया है, चलिए दिखाती हूँ। साफ़ कर दिया है घर। तो ये देखिए, किचन भी साफ़ हो गया है। ये गलिया है, ये बाहर भी पोछा लगाया है मैंने। तो मेन डोर बंद कर दिया, और ये बाहर की जो लाइट्स है वो सब बंद कर दिया है, ऑफ़ कर दिया है। और ये है किचन के लाइट ऑफ़ कर रही हूँ मैं। और अब जा रहे हैं बेडरूम में। तो यहाँ पर हस्बैंड जी लगा रहे हैं बेड। यहाँ पर ईशान और हस्बैंड जी सोएंगे दोनों, और वहाँ पर मैं और सोनी सोएंगे। और देखिए, 12 बजने ही वाला है, तो जल्दी सोते हैं फिर उठते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी सुबह का 7 बज रहा है, तो मैं अभी उठी, और अभी पहले नाश्ता की तैयारी कर ली, फिर इसके बाद नहाऊंगी, और फिर पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि नाश्ता अभी ज़रूरी है सब लोगों के लिए।
तो फ्रेंड्स गोभी लाए थे हस्बैंड जी, तो मैं सोच रही हूँ गोभी आलू बना देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बना दूँगी क्योंकि सब लोग के लिए हो जाएगा। नीचे घर भी कृपेश पापा, कीर्ति दीबू और मेरे घर और भाभी को भी मैंने बुलाया है, अगर वो खाएंगे तो उनके लिए भी बना दूँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा ही सब्ज़ी नाश्ता में ही बना दूँ और दिन भर के लिए हो जाएगा, दिन के लिए भी। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बना रही हूँ। गोभी भी 2 थे, दोनों ही मैंने छील दिया, काट दिया और छौंक दिया। तो इस तरह से ये देखिए रिफ़ाइन ऑयल में बना रही हूँ, सरसों के तेल में भी नहीं बनाते हैं खाना, तो रिफ़ाइन ऑयल में भी बना रही हूँ। तो जीरा मिर्चा डाल दिया है मैंने और ये अब आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू फ्राई हो जाएंगी तो फिर गोभी यहाँ पे कट कर रही हूँ, ये देखिए। तो पत्ते वत्ते जितने भी हैं सब भी डाल दूँगी, इससे अच्छा होगा, सब्ज़ी भी ज़्यादा हो जाएगा और पत्ते भी टेस्ट लगते हैं। जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं पत्ते, उसके सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है। जो हार्ड वाला तो उसे तो दे देते हैं, गाय को खा जाते हैं गाय। तो यहाँ पर जितने भी सॉफ्ट पत्ते थे वो सब मैंने निकाल के अलग कर लिया है। तो इसे बारीक काट के फिर इसे चौंकूँगी। तो यहाँ पर गोभी जितने भी हैं मैं डाल के फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद पत्ते जो है तो उसको अलग से बाद में फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स सब्जी बन रहा है और दाल भी मैंने बैठा दिया कि इन लोग को आराम हो, हस्बैंड और सोनी को खाना ना बनाना पड़े, बस चावल बैठाना पड़ेगा दिन में। और नाश्ता के साथ सब्जी भी एक साथ बना दे रही हूँ, दिन का भी और नाश्ता का भी। तो आसानी रहेगा क्योंकि एक बार मैं फिर उस रूम में जाऊँगी तो उस रूम में मुझे पूरा काम करना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम मैं अभी निपटा है, उसके बाद उस रूम से फिर किचन में तो नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले ये कर दूँ और ये सब भी अभी बाकी है। ये सब भी छुटाना है और फिर नया लगाना है। फिर भी ये पुराना वाला नहीं लगाते हैं, नहा के फिर नया वाला लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स सब्जी मैंने बना दिया है, आटा भी सान के रख दिया है और अब मैं लग गई हूँ अपना ये नेल साफ़ करने में। तो ये साफ़ हो जाएंगे फिर रोटी बनाऊंगी। तो ये देखिए रोटी भी बनाने आ गई हूँ, तो रोटी फटाफट बना लेती हूँ और बर्तन जितने हैं वो धो के रख दूँगी। फिर इन लोग खाते रहेंगे और मैं उस रूम में जाके पूजा वूजा करना है मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी बन गया है, इसमें बस पानी डालना है और बॉईल कर लेना है, बस हो गया। और यहाँ पर रोटी भी बन गया है। तो अब मैं जाऊँगी नहाने। तो फ्रेंड्स किचन का काम निपटा के अब मैं नहा वहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो बर्तन है उसे धो के साफ़ करके लाई थी, उसमें लोटा में जल भर के और फिर सूर्यदेव को जल दिया, फिर तुलसी माँ को जल दिया, फिर उसके बाद दीप दिया जलाया और फिर उसके बाद चूल्हा का भी पूजा करना है, तो वो भी अभी करूँगी मैं। तो ये देखिए सूर्यदेव को जल दे दिया है मैंने और अब तुलसी माँ को जल दे रही हूँ और फिर पूजा कर रही हूँ यहाँ पे भगवान जी का। और पूजा करने के बाद फिर आ गई हूँ चूल्हा का पूजा करने, क्योंकि हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं या शादी विवाह में जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उसका पूजा सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ही उसको उसमें आग जलाते हैं और फिर खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 चूल्हा था, एक 2 गैस स्टोव और एक कोयले का चूल्हा था। तो मैंने तीनों का पूजा किया। मैं सिंदूर का टीका लगा दी हूँ, तो गंगा जल ले लिया है, फूल चढ़ा दिया है, जल चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर गंगा दिया और अगरबत्ती दिखा कर देंगे। उसके बाद पूजा हो जाएगा, आग जलाएंगे, फिर बनाएंगे ठेकुआ अर्घ के लिए। और अर्घ के लिए अलग से चूल्हे एकदम शुद्ध होना चाहिए चूल्हा, उसी में अर्घ का ये बनता है, गैस उसमें नहीं बनता है, तो चूल्हे पे ही बनता है। और गांव देहात में तो लोग ज़्यादातर मिट्टी के चूल्हा बनाते हैं नया, उसी में बनाते हैं। पर यहाँ पर शहर में तो मिट्टी के चूल्हा उपाय नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा अंगीठी रखे हैं जिसमें हम लोग बनाते हैं अर्घ पे के लिए। तो फ्रेंड्स पूजा हो गया है, तो चलिए अब दूसरा काम करते हैं। देखिए अब मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पर सारा काम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जितने भी सुपा है डाला है तो इन सबको रंगना भी होता है आलते से, तो इसी को रंग रही हूँ मैं सब सुपा डाला को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं गंगा जल छिड़क रही हूँ सब रूम में और बर्तन में जितने भी हैं फल
बर्तन है जितने, और खुद पे भी चारों तरफ, क्योंकि गंगा जल से हम लोग मानते हैं कि शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल एक पवित्र जल है हमारे लिए। बहुत ही आस्था रहता है हमारे गंगा मैया में। तो गंगा जल छिड़क के पूरे घर को शुद्ध कर दिया है, और सारे बर्तन को भी, क्योंकि सब साफ़ किए थे, फिर भी बिना गंगा जल छिड़के तो होता नहीं है शुद्ध। तो चलिए ये काम हो गया, तो अब मैं अंगीठी जलाऊंगी, और अंगीठी जला के और अर्घ का ठेकुआ बनाने की तैयारी करूंगी। और थोड़ी देर में आरती भी आएगी, तो दोनों मिलके हम लोग फटाफट से काम अपना निपटाएंगे, क्योंकि फिर 2-3 बजे हम लोग को छठ घाट भी जाना है, तो उससे पहले सारा काम ये हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊँगी, बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर दूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।